अल्लाह का अजाब जब मासूमों की सिसकियां बन जाएं आसमान की पुकार। दुनिया की आदत रही है वो ताकत वाले को खुदा समझ बैठती है और मजलूम की चीखें नजरअंदाज कर देती है, मगर अल्लाह की अदालत में ताकत नहीं नियत देखी जाती है। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो अदालत खामोशी से लेकिन बहुत ही जोरदार फैसला सुनाती है। आज जो आग इसराइल के पहाड़ों में लगी है वो सिर्फ खुश्क जंगलों की आग नहीं है, वो इन सिसकती हुई आवाजों की गूंज है जो गजा की मस्जिदों से उठी थी। वो इन मासूम बच्चों की चीखें हैं जो मलबे के नीचे दबा दिए गए। वो उन माओं की बद्दुआएं हैं जिन्होंने अपने दूध पीते बच्चों को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। जब गजा जल रहा था दुनिया खामोश थी। टैंकों की गुड़गड़ाहट में बच्चों के दिलों की धड़कनें कुचल दी गई। जंगी जहाजों ने वो घर मिटा दिए जो किराए के कमरों से भी छूटे थे। इन गलियों में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी अब एक खौफनाक खामोशी है। मगर अल्लाह की अदालत में हर आंसू, हर दर्द, हर चीख, हर बेगुनाह खून का हिसाब होता है। और जब वो हिसाब का दिन आता है तो ना ऐलान होता है ना वार्निंग, बस निशानियां जाहिर होने लगती है। 30 अप्रैल 2025 को इसराइल के जिस इलाके में आग लगी वो कोई मामूली हादसा नहीं था। ये आग किसी धमाके या गलती से नहीं बल्कि तकदीर और कहर के मिलाप से पैदा हुई थी। यरूशलेम के करीब इश्ताल, लतरून और कनाडा पार्क के सरसब्ज जंगल चंद घंटों में राख हो गए। वही जंगल जहां लोग घूमने जाते थे आज शोलों में लिपटे हुए हैं। वो सड़कें जो इसराइल की लाइफलाइन समझी जाती थी आज बंद है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागते नजर आए। क्या यही मंजर हमने कुछ दिन पहले गजा में नहीं देखा, जब फलस्तीनी माएं अपने बच्चों को गोद में लिए बमबारी से बचने के लिए भाग रही थी। फर्क सिर्फ इतना है वहां कोई आवाज नहीं उठा और यहाँ सारी दुनिया खबरों में लगी हुई है। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और बैन अल-अक़वामी सपोर्ट पर भरोसा किया, खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा, मगर इस आग ने इन सब को नाकाम कर दिया। ना ये आग हथियारों से रुकी ना हुकूमत के अहकाम से। उसने वही रास्ता चुना जो दर्दनाक हो ताकि उसकी याद कभी ना मिटे। क्या यही वो इलाके नहीं थे जहां जुल्म के फैसले लिए गए, जहां मजलूमों की फरियादें दबाई गई? अब वही जमीन जल रही है और ये आग सिर्फ दरख्तों को नहीं सोच को जला रही है। ये इंतबाह है उन सब के लिए जो समझते हैं मजलूमों की बद्दुआएं असर नहीं करती। अल्लाह कभी अपनी अदालत की तारीख नहीं बताता, मगर जब वो अदालत लगती है तो गवाह खुद जमीन, आसमान, हुआ और आग बन जाते हैं। गजा में जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग था और इसराइल में जो हो रहा है वो इंसाफ का पहला कतरा है। फलस्तीन के वो बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं वो अब जन्नत के मकीन हैं। इनकी हंसी अब जन्नत में गूंजती है और उनकी रूहें बस एक ही दुआ करती हैं, इंसाफ। और अल्लाह ने इंसाफ दिया। ये सिर्फ जलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए था कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत भी कमजोर हो सकती है अगर खुदा का कहर नाजिल हो। अभी तो ये सिर्फ एक आग है। अगर जुल्म यूं ही जारी रहा तो ये आग सिर्फ जंगलों तक नहीं रुकेगी, ये दिलों को भी जला डालेगी। फिर ना कोई मिसाइल शील काम आएगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना मीडिया, ना इत्तेहाद। अब वक्त है इबरत लेने का। वो लोग जो गजा की तबाही पर खामोश रहे उन्हें सोचना होगा। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि चंद मुल्कों के मुफाद के लिए बेगुनाहों का खून बेमनी हो? क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है वो सिर्फ जालिम को नहीं उसे भी छूता है जो जुल्म पर खामोश रहा। दुआ करो कि ये आग चेतावनी बनकर रुक जाए, वरना जब खुदा हिसाब लेने पर आए तो तारीख सिर्फ किताबों में नहीं जमीन पर भी लिखी जाती है, राख से। अगर आप भी इंसानियत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी आवाज जरूर दर्ज करें। सब्सक्राइब करें ताकि हम सच्चाई की रोशनी फैलाते रहें।